जंगल में रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सोए थे। इसी जंगल में टूनी चिड़िया मोमोज बनाकर बेचती थी और उसके पड़ोस में रहने वाले कालू और गौरी कव्वी दोनों पति पत्नी भी जंगल में एक ठेला लगाते थे और पक्षी मार्केट में खाने पीने की चीजें बेचा करते थे, जिससे आमदनी चलाते थे। चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनती थी। वह रोज जल्दी उठकर सारे काम निपटाकर फटाफट से मोमोज का ठेला पक्षी मार्केट में लगा लेती। चलो बच्चों, आप दोनों घर पर रहो, मैं जाती हूँ मोमोज बेचने। फिर शाम को हम नदी पर चलेंगे साथ साथ और खूब खेलेंगे। ठीक है मम्मा, हम घर पर ही रहेंगे। आप जाएं और जल्दी आएं काम निपटा कर। दूसरी तरफ कालू और गोरी तो आराम से आधे दिन ढलने के बाद उठते और ठेला लेकर किसी तरह बाजार में आते। अरे कालू, ये चिड़िया तो शायद सोती ही नहीं है, तभी तो फटाफट आ जाती है। एक तुम हो कालू, उठते ही नहीं हो। हाँ हाँ गौरी, जैसे तुम तो मुंह अंधेरे ही उठ जाती हो। अपना खुद घोड़े बेचकर सोई रहती हो आधे दिन तक। हाँ ठीक है, ज्यादा मत बोलो, आप काम करो काम। देखो, वो चिड़िया ने तो आधे दिन की कमाई भी कर ली है। चिड़िया की मोमोज खाने तो सभी पक्षियों की भीड़ लग जाती थी। वाह वाह टूनी बहन, आपकी मोमोज का तो हम इंतजार करते हैं। बहुत खूब, ये चटनी तो और भी लाजवाब। लेकिन कालू के ठेले पर ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, जिससे कालू और गोरी चिड़िया से बहुत जलते थे। ओए कालू, क्यों ना हम भी मोमोज बेचें और खूब मोटा मोटा पैसा कमाए इस चिड़िया की तरह। क्या कहते हो कालू जी? गौरी, ये तो ठीक है, पर मोमोज कैसे बनाएंगे? उसकी चिंता ना करो तुम, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखते जाओ तुम, अब कैसी चिड़िया से उसी का कारोबार छीन लेती हूँ मैं। फिर दोनों टूनी के ठेले पर चले जाते हैं। बहन, आपके मोमोज तो जंगल में फेमस हैं। थोड़ा बहुत हमें भी बता दो मोमोज बनाना। वो बात ये है ना कि मेरी बहन बहुत गरीबों में ब्याही है। वो भी अपने जंगल के बाजार में मोमोज बेच लिया करेगी, उसकी आमदनी भी ठीक ठाक हो जाएगी। हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना मोमोज बनाना, आपकी बहन को अच्छा मुनाफा होगा। फिर भोली भाली बेचारी चिड़िया मोमोज की रेसिपी कालू गौरी को बता देती है। फिर क्या था, दूसरे ही दिन कौवे अभी चिड़िया उठ भी रही थी कि मोमोज का नया ठेला लेकर पक्षी बाजार में चले जाते हैं। चिड़िया कौवों का ठेला देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कितने बुरे कौवे हैं, मुझसे ही सीख कर मेरे ही सामने मोमोज बेच रहे हैं। तभी धीरे धीरे चिड़िया के मोमोज खाने के लिए सभी पक्षी आते रहते हैं और कौवों के ठेले पर जो एक दो ग्राहक भी आते हैं, वो मोमोज की चटनी और मोमो खाकर थूक कर चले जाते हैं। गौरी, ऐसे नहीं चलेगा। हमने मोमोज की रेसिपी तो पूछ ली, पर चटनी की रेसिपी नहीं पूछी। क्या पता हमारी चटनी अच्छी ना बन रही हो। हाँ वे कालू, जाओ तुम चटनी के बारे में पूछ के तो आओ जरा चिड़िया को। भोली है चिड़िया, बता देगी फटाफट। फिर कालू चिड़िया के पास जाता है और पूछता है, बहन, तुमसे मैंने मोमोज की चटनी के बारे में तो पूछा ही नहीं। रेसिपी बता दो चिड़िया बहन, हमारे ग्राहक जाते जा रहे हैं। एक चिड़िया मन ही मन सोचती है, इन दोनों ने मुझसे धोखा किया और धोखे से मेरी रेसिपी जानी। ये मुझसे अगर प्यार से पूछते तो मैं ज़रूर बता देती। अब मैं इनको मज़ा चखाती हूँ। हाँ कालू भैया, क्यों नहीं बताऊँगी आपको। टमाटर लेना, लाल मिर्च और लाल मिट्टी भी लेना, नमक मिलाकर पका लेना और बन जाएगी चटनी। फिर कालू खुशी खुशी जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। तभी कहूँ कालू, ये चुड़ैल चिड़िया की चटनी इतनी लाल लाल क्यों है? चलो घर। लो कालू, मैंने रेडी कर दी है लाल लाल चटनी मिट्टी में लाकर। चलो अब ठेला लगाएं। फिर क्या था, कालू और गौरी ठेला लगाती हैं और ठेले पर उसी दिन कुछ चीलें आ जाती हैं। ओए मोमोज वाले, चल लगा एक एक प्लेट सबके लिए गर्मा गर्म मोमोज के साथ लाल तीखी चटनी, फटाफट करो। फिर कालू
बड़े रौब से सभी चील को मोमोज लगा देता है। जैसे ही चील मोमोज खाते हैं वैसे ही थूक देती है। मारना चाहता है हमको ये मिट्टी खिलाकर, कलवे कालू। फिर क्या था, कालू जी को तो बहुत मार पड़ती है। आज के बाद नजर मत आना यहाँ, मार डालेंगे तुम दोनों को। और कालू और गौरी तो चुपचाप से मार खाते हैं और दोनों जंगल छोड़कर माफी मांगते हुए भाग निकलते हैं। चिड़िया दोनों को जाते हुए देख रही थी। इस तरह उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। तो दोस्तों, आप भी जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।